हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में। और आज का हमारा जो फंक्शन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है strcmp, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो बेसिकली कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं टू स्ट्रिंग्स को। यानी कि strcmp फंक्शन इज यूज्ड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स वेदर दे आर इक्वल टू ईच अदर और दे आर लेस देन टू अनदर वन और ग्रेटर देन। ये तीन केस जो होते हैं बेसिकली हम कंपैरिजन में लेकर के चलते हैं, तो वही चीज हम आज स्ट्रिंग के लिए भी लेने वाले हैं। और बेसिकली यदि हमें दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो या तो हम ये देखते हैं कि वो दोनों इक्वल हो, या हम ये देखते हैं कि एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी हो, या जस्ट इसके अपोजिट यानी कि बड़ी हो। तो इन तीनों रिजल्ट्स के लिए जो हम फंक्शन काम में लेते हैं उसका नाम है strcmp। और आज का हमारा सेशन इस फंक्शन के इर्द गिर्द ही रहने वाला है। सबसे पहले हम उस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं जो strcmp के डेफिनेशन को स्टोर करके रखता है, और उस हेडर फाइल का नाम है string.h। यानी कि strcmp जो फंक्शन है वो string.h हेडर फाइल का ही मेंबर है। इसके अलावा जो हमारी बाकी की हेडर फाइल्स हम जनरली यूज करते हैं उनमें से एक है stdio.h एंड द अदर वन इज conio.h। फिर हम जाएंगे void main के अंदर, एंड void main में हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप यूज किया और उसमें 20 साइज का मैंने कैरेक्टर एरे बनाया जिसको मैंने नाम दिया string1, और दूसरा मैंने लिया string2 और उसको भी मैंने 20 साइज से डिक्लेयर किया। नाउ मैंने क्लियर स्क्रीन यूज किया फंक्शन, और printf से मैंने वन बाय वन इनकी वैल्यूज इनपुट करवानी है यूजर से। तो मैंने लिखा लाइक एंटर स्ट्रिंग 1, मैंने स्ट्रिंग 1 यूजर से इनपुट करवाया। फिर हमने दिया गेटस फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग 1 वेरिएबल का नाम। आफ्टर दैट हमने अगेन printf यूज किया। नेक्स्ट जो वेरिएबल मैंने दिया यहाँ पर स्ट्रिंग 2, एंड ये करने के बाद हमने दिया गेट एस, एंड आफ्टर दैट स्ट्रिंग 2 हमें इनपुट करवाना था तो मैंने गेट एस में स्ट्रिंग 2 को मेंशन किया। अब हम कंपेयर करेंगे बोथ स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 को, और उसके लिए हम यूज करने वाले हैं strcmp फंक्शन को। तो सबसे पहले strcmp फंक्शन अगर हम यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, strcmp में दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज को आपस में पास करना है। तो पहले मैंने स्ट्रिंग 1 को किया और उसके बाद मैंने स्ट्रिंग 2 को किया। अब जनरली स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 जब हम strcmp में एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं तो strcmp क्या करता है, बेसिकली ये या तो जीरो रिटर्न करेगा, या ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, या फिर ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। यदि ये जीरो रिटर्न करता है उस केस में दोनों स्ट्रिंग जो हमने एज ए इनपुट इसको दी है यानी कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 वो दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। यदि स्ट्रिंग 1 का कंटेंट स्ट्रिंग 2 के कंटेंट से छोटा है, तो ये इस उस केस में क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। और जो तीसरा केस बच गया वो ये होगा कि स्ट्रिंग 1 का कंटेंट स्ट्रिंग 2 से बड़ा है, दैट मीन्स ये उस कंडीशन में पॉजिटिव वैल्यू हमें यहाँ पर बेसिकली रिटर्न करेगा। अब बात ये आती है कि ये वैल्यूज कौन सी है जो ये रिटर्न करेगा। तो जनरली होता क्या है, जो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 में जब कंपैरिजन होगा तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये कंपैरिजन होता है, और हम जानते हैं कि हर एक कैरेक्टर की एक अपनी आस्की कोड वैल्यू होती है। तो यहाँ पर यदि दोनों स्ट्रिंग के कंटेंट सेम है दैट मीन्स जीरो अपने आप आएगा, क्योंकि जो आस्की कोड वैल्यूज है हर कंपैरिजन वाइज यदि अपन देखें तो यदि सेम वैल्यूज को अगर हम आपस में डिफरेंस निकालते हैं तो वो जीरो ही रिटर्न देगा। तो उस केस में हम इजीली कह सकते हैं कि कंपैरिजन में जब दो वैल्यूज इक्वल हैं दैट मीन्स दो स्ट्रिंग सेम है तो ये जीरो ही रिटर्न करेगा। अगर हम नेगेटिव वैल्यू की बात करें तो नेगेटिव में ये होगा कि यदि स्ट्रिंग 1 का कोई भी कंटेंट स्ट्रिंग 2 के कंटेंट से कॉन्फ्लिक्ट होता है यानी कि मिसमैच होता है, तो कोई उस पर्टिकुलर केस में जिस कैरेक्टर के लिए ये डिफरेंस निकल रहा है उन दो कैरेक्टर्स की जो ASCII कोड वैल्यू है उनका डिफरेंस यहाँ पर आएगा, और उस केस में वो नेगेटिव आएगा, और जो थर्ड वाला है उसके केस में वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट को। और इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले मैं यही करने जा रहा हूँ कि इफ strcmp string 1 string 2 की वैल्यू
0 के बराबर है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे printf के जरिए, और वहां पर स्लेशन लगा करके मैं क्या करूँगा, दूंगा कि %s एंड %s आर इक्वल। इक्वल का मीन्स यहाँ पर हो गया कि ये सेम है, और क्योंकि फर्स्ट वाला % हमारा string1 है तो हमने string1 कॉमा के बाद दिया, और दूसरा वाला string2 है। अब ये ब्रैकेट मैंने क्लोज किया। नेक्स्ट मैंने एल्स इफ ब्लॉक में गया, और एल्स इफ ब्लॉक में वापस से मुझे strcmp फंक्शन ही चाहिए, सो दैट मैं string1 string2 को कंपेयर कर पाऊँ। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि यदि इसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स अगर string1 string2 के कंपैरिजन होने के बाद यदि वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स ये लेस देन 0 रिटर्न करेगा। और उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा string1 है वो string2 से छोटा होगा, और उसके लिए भी हम सेम कंटेंट जो हमने इक्वल टू के केस में लिया था वही लेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देंगे हम, और वो होगा is less than थर्ड वाला जो केस है उसको हम लार्जर के केस में यूज करेंगे, एंड वहां पर आप देख रहे हैं strcmp string1 कॉमा string2, यदि ये 0 से बड़ी वैल्यू रिटर्न कर रहा है दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और उस केस में इतना काम करने के बाद अब हम गेट ch यहाँ लगा देते हैं और void main को क्लोज करते हैं। और अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार हम इसे सेव कर लेते हैं बाय गिविंग इट अ सुटेबल नेम, जो आई थिंक strcmp.c से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता, तो ये हमने दिया। एंड अब हमने इसको रन किया। एंटर string1 हमसे पूछा जा रहा है, तो सपोज दैट मैंने टाइप किया RAM, एंटर string2 मैंने अगेन टाइप किया RAM, तो अब आप देख रहे हैं कि रेम एंड रेम आर बोथ इक्वल, दैट मीन्स अभी इस केस में यहाँ पर 0 रिटर्न हुआ होगा। अब वो 0 कैसे रिटर्न हुआ वो हम देख सकते हैं कि string1 का जो पहला कंटेंट है वो कैपिटल आ रहा है और दूसरे का भी कैपिटल आ रहा है, तो यदि इन दोनों की ASCII कोड वैल्यूज को हम माइनस करते हैं तो वो 0 ही रिटर्न करेगा, बिकॉज दोनों सेम अल्फाबेट है। सिमिलरली कैपिटल ए और कैपिटल ए का भी इसी तरह होगा, और कैपिटल एम और कैपिटल एम का भी इसी तरह से होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि रैम को जब रैम से कंपेयर किया गया तो यहाँ पर 0 रिटर्न हुआ, बिकॉज ASCII कोड ऑफ एवरी कैरेक्टर इन बोथ द स्ट्रिंग्स are same, and when we are going to calculate their difference, we are having 0 as a result of their difference, and that is why string1 and string2 both are equal। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट केस को लेकर के चलते हैं, और उस केस में मैं क्या करता हूँ, पहली स्ट्रिंग तो रैम टाइप कर देता हूँ, दूसरी वाली मैं यहाँ पर रोम कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं कि रैम इज लेस देन रोम। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं रैम और रोम को, तो आर से आर को यदि हमने कंपेयर किया तो नो डाउट यहाँ पर ये दोनों सेम है, लेकिन जब ए और ओ को हमने कंपेयर किया तो ए और ओ के केस में यहाँ मिसमैच हो गया है। और जब हम ए को ओ से डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि जब ASCII कोड ऑफ ए को हम ASCII कोड ऑफ ओ से माइनस करते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि ये नेगेटिव वैल्यू ही हमें रिटर्न करेगा, और उस केस में जो कंपैरिजन किया गया है strcmp और string1 string2 का, वो एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। और उस केस में आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोडिंग का जो मिडल पार्ट है जहाँ पर हमने लेस देन 0 के लिए कोडिंग की है, ये वाला पार्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। थर्ड केस के लिए अगेन हम एक बार कोड को रन कर लेते हैं, और अब मैं वैल्यूज यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ।
आप देख रहे हैं मैंने पहले रोम दिया है, अब रैम दिया है, तो अब ये जस्ट एक उसके अपोजिट केस हो गया कि रोम इज लार्जर देन रैम। अब यहाँ पर क्या होगा, ओ से ए को माइनस किया जाएगा, तो इस बार ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, और जब ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इन दैट केस वी कैन से दैट रोम इज लार्जर देन रैम बिकॉज द ASCII कोड डिफरेंस बिटवीन ओ एंड ए इज अ पॉजिटिव वैल्यू, and that is the point we can say that string 1 is greater than string 2। यदि हम ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, लाइक स्ट्रिंग 1 को बाद में और स्ट्रिंग 2 को पहले, तो वो भी हम कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर हमें ये आउटपुट भी शो करेगा। तो ओवरऑल गाइज स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए यदि हमें कोई फंक्शन यूज करना है जो कि पहले से बना हुआ है, प्री डिफाइंड है, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज strcmp फंक्शन, एंड दैट इज the member of string.h header file. So if we are going to use strcmp function, we must have to include a string.h header file before making use of strcmp function. So that is the concept behind using strcmp function. So this is the program in which we have discussed strcmp functions. सो आई होप गाइज आपको आज का सेशन हमारा समझ में आया होगा, जिसमें हमने इस strcmp फंक्शन के बारे में बात की। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।